अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। ईदगाह श्रीनगर में दिन दहाड़े स्कूल में 2 असातिज़ा मारे गए। TRF जंगजू ने हमले की ली जिम्मेदारी। हम तब तक सुरेंद्र कौर का क्रियाकर्म नहीं करेंगे जब तक न मुस्लिम अक्सरियत हमारे तहफ़्फ़ुज़ की जमानत फराहम करे। लवाहकीन। शहरी को कत्ल करना कश्मीर में पुराने फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। DGP दिलबाग सिंह। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा सियासी, समाजी और मजहबी जमातों ने मारे गए असातिज़ा के कत्ल की मजम्मत। PDP सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारगामी, अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जुनैद मुट्टू का शदीद रद्द अमल। कल यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी और जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन की मुलाजमीन से अपील। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, ईदगाह श्रीनगर में आज उस वक्त कोहराम मच गया जब TRF से वाबस्ता अस्करी तंजीम के जंगजू ने प्रिंसिपल समेत 2 असातिज़ा को गोली मारकर मार डाला। तफसीलात के मुताबिक दिन के 11 बजे के करीब TRF के जंगजू ने मटन के रहने वाले कश्मीरी पंडित उस्ताद और अलाची बाग की रहने वाली सुरेंद्र कौर पर गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ईदगाह श्रीनगर में नजदीक से गोली मारकर मार डाला। इधर मारे गए असातिज़ा पर आवाम में काफी तशवीश पाई जा रही है। सिख कम्युनिटी से वाबस्ता लोगों ने इन हलाकतों पर जबरदस्त मजम्मत और तशवीश का इजहार किया है और वाज़िया किया है कि वो तब तक सुरेंद्र कौर का क्रियाकर्म नहीं करेंगे जब तक न मुस्लिम अक्सरियत हमारे तहफ़्फ़ुज़ की जमानत फराहम करे। ये सिख कौन है और मुसलमान कौन है, पंडित कौन है और सिख कौन है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो इसके नताज बहुत बुरे होंगे। हम भी बैठे नहीं रहेंगे। इसका कत्ल, इसका संस्कार तब तक नहीं होगा। हम सेक्रेटरीट के पास धरना देंगे डेड बॉडी को लेकर, तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे जब तक हमारे साथ कोई सलूक नहीं किया जाता है। स्पेशली पंडित और सिख को बोला, सिख कौन है, पंडित कौन है, उसको टारगेट किया गया। ये गलत बात है। ये कौन सी जहाद है? किस मज़हब में लिखा है, किस कानून में लिखा है कि निहत्थे को मारना? कौन, वो पुलिस में थी, एंटी नेशनल काम कर रही थी, STF में थी, कहां, किस, क्या कर रही थी? वो एक सिंपल टीचर थी, आपके बच्चों को तरबियत दे रही थी। कहां है आज आपके मौलाना साहब, कहां है मौलवी साहब आपके? इधर अपने बयान में TRF ने मारे गए असातिज़ा पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया की तकरीबात में शामिल होने के लिए तलबा और उनके लवाकीन पर दबाव डाला था। अपने जारी करदा बयान में TRF जंगजू तंजीम ने तमाम दुकानदारों और घर वालों से CCTV कैमरा हटाने की भी धमकी दी है और साथ ही गैर रियासती बाशिंदों से कहा कि वो कश्मीर में जमीन न खरीदे और कहा कि जो भी शख्स जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों न हो। पुलिस के सरबराह ने जाए वकूफ पर पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस बहुत जल्द कातिलों का सुराग लगाकर उनको सजा देगी। उन्होंने कहा कि शहर में पिछली हलाकतों के बारे में सुराग मिला है जिनको बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा सियासी, समाजी और मजहबी जमातों ने मारे गए असातिज़ा के कत्ल की मजम्मत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले 2 असातिज़ा के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द हमले के मुजरिमों को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने इसे अफसोसनाक खबर करार दिया, ने कहा कि दहशतगर्दी के इस गैर इंसानी फाल के लिए मजम्मत के अल्फाज काफी नहीं है, लेकिन मैं मरहूमीन की रूहों को सुकून के लिए दुआ करता हूँ। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने ताज़ती पैगाम में कहा कि कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखकर परेशान हूँ, जहाँ एक मामूली अक़लियत ताज़ा तरीन हदफ है। हुकूमत हिंद ने नया कश्मीर बनाने के दावों ने हकीकत में इसे जहन्नम में बदल दिया है। अब तो हम मजम्मत करते करते जो हम थक गए हैं। रोज कोई ना कोई किलिंग, और खासकर बिंद्रू साहब
जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ कश्मीर को दी, यहाँ के लोगों की खिदमत की, और ये बहुत बड़ा सानिया है। और आज भी 2 हमारे टीचर मारे गए हैं। तो मैं समझती हूँ ये जो डबल इंजन सरकार है उसकी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पिछले 2.5 साल से यहाँ जो जुल्म ढाए हैं, यहाँ जो सख्त पॉलिसी अपनाई है, सिर्फ हमको ये कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं और मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। चाहे वो घर घर में क्रैक डाउन हो, चाहे मारपीट हो लोगों की, चाहे लोगों को नौकरी से निकालना हो, चाहे जर्नलिस्ट को तंग करना हो, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कश्मीर के लोगों के ऊपर और दबाव आएगा और उनको तंग किया जाएगा। थैंक यू सो मच। वहीं अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने इस वाक़े को एक बुज़दिलाना फाल करार दिया और कहा कि ये बुज़दिली और गैर इंसानी नवीयत का डटाई का मुजाहरा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत को इंसानियत के खिलाफ इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मोहम्मद यूसुफ तारिगाम ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है और इस तरह के वेशाना वाक़ात की महज़ब माशरे में कोई जगह नहीं है। इस तरह के वेशाना कत्ल माशरे के लिए नुकसानदेह है और किसी भी हालत में जायज़ नहीं हो सकते। इधर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी और जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने पूरे मुलाजमीन की बरादरी की जानिब से असातिज़ा और दीगर आम शहरियों के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने एक मुश्तरका बयान में अपील की है कि इन कातिलों के खिलाफ कल तमाम मुलाजमीन स्याह रिबन पहनकर तमाम दफातरों और इदारों में सोग मनाएंगे और तमाम तालीमी इदारे सुरगवार खानदानों के साथ इजहारी यकजहती के लिए कल यौम स्याह के तौर पर भी मनाएंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता, मुसलमान भी मारे गए हैं। मैंने जाती तौर पर अपने खानदान में एक कत्ल देखा है। ये एक पागलपन है जो कश्मीरियों के लिए एक लानत है। अल्लाह हमें नजात दे। वही जुनैद मोटू ने भी इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार देकर कातलों के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये वो सिख कौम नहीं है जिन्होंने सैलाब में हमारी मदद नहीं की? क्या ये वो लोग नहीं है जिन्होंने सैकड़ों लोगों को कोविड लॉकडाउन में पंजाब और दूसरी रियासतों में कश्मीरी को पनाह और खाना नहीं दिया? जो एक निहत्ती लड़की पे जो स्कूल तालीम फराहम करने जा रही है हमारे बच्चों को, उस बच्चे को कोई मारे उसका मिलिटेंट कहेंगे? तो फिर टेररिस्ट किसको कहेंगे? ये जो सिख कम्युनिटी है इसने अपने कश्मीरी मुसलमान भाई का हाथ तब नहीं छोड़ा और तब थामे रखा जब हालात ऐसे थे कि लोग सोचते थे कि ये यहाँ पे कायम कैसे हैं। So we owe them a lot, and whoever has done this, he needs to be hunted and he needs to be brought to justice swiftly. मेरी पुलिस से गुजारिश रहेगी that take all possible measures to prevent anything like this happening again. Take this very seriously. और लोगों से गुजारिश रहेगी, हमारे माशरे से, हमारे समाज से, कि इखलाकी फर्ज हमारा बनता है कि हम बाहर आए, हम बाहर आए, हम इनके सामने ढाल की तरह खड़े हों, हम बाहर आए और हम बोले कि हमारी बेटी का कत्ल। आज के हालात में ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, इसका जवाब देने से सब डरेंगे क्योंकि उस महकमे में भी इंटॉलरेंसी हो गई है। आपको लगता है ये सवाल पूछने की जरूरत है कि फेलियर है? दिन दहाड़े किसी स्कूल में जाके 2 टीचर एग्जीक्यूट होते हैं। बिंद्रू मेडिकेट की लोकेशन आपको पता है, ये सबको पता थी दैट केमिस्ट विल बी टारगेटेड 2-3 हफ्ते से, और ये अयान बात हो गई है देयर वर इनपुट्स। आपको कहीं पे विजिबल प्रेजेंस दिखी पुलिस की उन इंस्टॉलेशंस पे? सो आई होप, और मेरा पूरा यकीन है एलजी साहब पे, वो बहुत सेंसिटिव है और इन चीजों से उनका बहुत दिल दुखा होगा, और मेरी पूरी उम्मीद है ही विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस एंड रिव्यू द थिंग्स the way things are happening in Jammu Kashmir Police, especially in Srinagar. अब मजीद खबरें जम्मू से। कश्मीरी बवी दीपक चंद और सुपिंदर कौर की हत्या पर जम्मू निवासी दीपक की मौत के बाद घर में मातम सा छा गया। परिवार वालों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। जो भी हुआ ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, ठीक है। जो हो गया वो तो हो गया, पर जो हो रहा है उस पर भी सिस्टम हाथ मुंह के सोया हुआ, कुछ नहीं कर सकता। शाम को 4 पैनल पे इधर बैठेंगे, 4 इधर बैठेंगे, बातें करेंगे। कल फिर किसी के घर में शोक मनेगा और ये बोलेंगे एक मर गया, एक को कैजुअलिटी होगी, एक नहीं मरता है, उसकी पूरी फैमिली मर जाती है, छोटा बच्चे, उसकी वाइफ है, एक की गिनती मत कीजिए। बीएसएफ जम्मू ने आज सांबा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से हथियार तस्करी के प्रयास को विफल किया।
और हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा जब्त किया। कश्मीर हत्याओं के बारे में जेकेपीसीसी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन हत्याओं पर काफी दुख जाहिर किया। प्रयास हो और हर किस्म का कदम लिया जाए। ये विफलता है केंद्र सरकार की पूरी और इसमें हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि इससे जो लोग वहां रुके थे या लोग काम कर रहे हैं उनको भी कश्मीर वादी ना छोड़ना पड़े। और तो जाने की बात दूर रही और उन लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि आपके जो दावे हैं, वादे हैं और आप जो स्लोगन देते हैं कि नॉर्मलिटी है, सारे हालात हैं, शायद उससे और खतरे बढ़ते हैं। भाजपा के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह ने आज मां बाबे वाली पर बनी आरती की भेंटों को रिलीज किया। जो बाबे की मां वाली की आरती है उसकी जो कैसेट रिलीज होने जा रही है, जिसमें नंदिनी कपूर जिन्होंने इसको जो है उनकी मधुर आवाज में लोगों को ये जो भेंटे हैं माता की बाबे वाली की वो सुनने को मिलेंगी। कश्मीर में हो रही हत्याओं के बारे में बजरंग दल ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। जाता है, उनकी टारगेट किलिंग की जाती है। हम लगातार सरकार के आगे यही निवेदन करते हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे, लेकिन सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही। सरकार केवल यह कहती है कि कश्मीर के हालात ठीक है। 48 घंटे के अंदर 5 लोगों की हत्या जो है वो कश्मीर के अंदर हुई है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।